नमस्कार, आप देख रहे हैं जनहित खबर बिहार। आपको बता दें कि जहां एक तरफ बिहार पुलिस शराब माफियाओं को और शराब पीने वाले को दबोचने में लगी हुई है और आए दिन ये खबर आप देखते भी रहते हैं कि शराब माफियाओं को पकड़ा जा रहा है, शराब की बरामदगी की जा रही है। साथ ही साथ जो लोग शराब पीते कहीं भी पाए जाते हैं उन्हें भी धर दबोचा जाता है। लेकिन आज ठीक उल्टा हुआ है। केवटी थाना अंतर्गत आने वाले थाना के कुछ पुलिस कर्मियों के द्वारा शराब पार्टी की जा रही थी और इसी शराब पार्टी का वीडियो वायरल हो गया है। आपको बता दें कि ये वीडियो किसी गांव में घर के, ये देख रहे हैं नवनिर्मित घर है जहां पे बैठकर 4 से 5 पुलिसकर्मी हैं जिनके साथ ये शराब पार्टी चल रही है। और लोगों का चेहरा तो स्पष्ट नहीं दिख रहा है, लेकिन एक व्यक्ति की जो पहचान है वो सामने आ गई है। संजय पासवान है, ये चौकीदार है केवटी थाना का। और इस पूरे मामले में संज्ञान लेते हुए वरीय पुलिस अधिकारी ने क्या कुछ कहा है इस मामले पे, आइए हम देखते हैं। पैक बना के पी रहा है, देखते हैं इनका लोग इतना सुंदर पैक बना के पी रहा है, देखते हैं। इसमें चौकीदार के द्वारा सर शराब पार्टी किया जा रहा है और जिस चौकीदार पर ये होता है कि ग्रामीण क्षेत्र में शराब की बिक्री न हो, उसी के द्वारा ये वीडियो आया। सर क्या कहना चाहिए? जो अभी आपके माध्यम से हमको तभी सूचना मिला है और उसका जो दोषी चौकीदार है तो उनको आइडेंटिफाई करके सख्ती से कार्रवाई किया जाए। यह एक लेसन है सर क्या, क्योंकि वो वर्दी में रहा है उसके बावजूद जो गलत किए तो उसको सख्ती से कार्रवाई की जाए। जो डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग है और अन्य जो भी कार्रवाई हम लोगों को कानून में करना है तो हम लोग सख्ती से कार्रवाई करेंगे। ओवरऑल कोई पुलिस वाले को इसके लिए कोई दिशा निर्देश जो इस तरह के काम करते हैं? जो भी है, जो चाहे वर्दीदारी हो चाहे जनता हो, कानून सबके लिए बराबर है। जो कानून अपने हाथ में लेता है उसको तोड़ता है तो उसके ऊपर सख्ती से कार्रवाई किया जाएगा। तो अभी आपने वरीय पुलिस अधीक्षक को सुना कि क्या कुछ कहा है उन्होंने इस शराब का जो वीडियो वायरल हुआ है उसके ऊपर। और चलिए हम दूसरी खबर की तरफ आपको ले चलते हैं, जहां पे पूरे देश में आपको पता है कि शत्रुघ्न सिन्हा का ये जो फैसला है उनकी बेटी को लेकर, गैर धर्म में शादी की बात को लेकर पूरे देश दुनिया में इस बात की चर्चा हो रही है। खास करके भारत के हर हिस्सों में इस बात को लेकर विरोध किया जा रहा है, क्योंकि जो सनातनी हैं, जो लोग सनातन धर्म से जुड़े हुए हैं, उनका यही मानना है कि जिस तरीके से शत्रुघ्न सिन्हा सनातन को अपने जीवन में उतार कर रखा था, उन्होंने जिस तरीके से सनातन धर्म से प्रेरित होकर, रामायण से प्रेरित होकर पूरे परिवार का, इवन की घर तक का नाम उन्होंने रामायण रखा था। और सारी की सारी चीज़ें आज एक तरीके से गलत साबित होती दिख रही है। इनके एक डिसीजन की वजह से गैर धर्म में अपनी बेटी का शादी कर रहे हैं और इस बात से जितने भी सनातनी हैं काफ़ी नाराज़ हैं और इसी को लेकर हर जगह विरोध प्रदर्शन हो रहा है। और इसी का एक छोटा उदाहरण आपको हम ले चल रहे हैं दरभंगा चौरंगी से, जहां विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के जो कार्यकर्ता हैं वो सब दरभंगा राज चौरंगी पहुंचकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि सब लोग नारेबाजी कर रहे हैं, नारों के साथ विरोध प्रदर्शन में। ये सारा का सारा जो कार्यक्रम है आपको बताते चलें कि विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के संयुक्त कार्य में किया जा रहा है। और इस कार्यक्रम की अध्यक्षता विश्व हिंदू परिषद के जिला मंत्री राजीव प्रकाश मधकर की अध्यक्षता में की जा रही है। क्या कुछ कहा है राजीव प्रकाश मधकर ने इस पूरे मामले पर, और साथ ही साथ कार्यकर्ताओं ने भी क्या कुछ कहा है, आइए हम सुनते हैं। आज 7 वर्षों से उसकी बेटी एक मुस्लिम के साथ संबंध बनाए हुआ था और उससे 8वें साल में जो शादी करवाया, ये कहीं ना कहीं बताता है कि इनका जो मानसिकता है वो बंगाल जाते ही पूरा इस्लामिक मानसिकता का हो गया है। दूसरा बात, यह जो आप सोच लेगा कि ये वापस होकर फिर से बीजेपी में आके या बिहार से या कहीं से किसी दूसरे जगह से लड़के वो अच्छी जीत हासिल कर ले, ये इनकी भूल होगी। और अपने यहाँ जो व्यवस्थाएं हैं वो व्यवस्थाएं सभी सनातनियों के विचार से होता है, न कि किसी व्यक्ति विचार से होता है। उसने जो जिस प्रकार से हिंदू आस्था देवी देवताओं के नाम पर अपने परिवार का नामांकन किया है,
वह बहुत ही निंदनीय है और एक हम लोग को हिंदू समाज सनातन धर्म को कहीं ना कहीं आस्था के साथ खिलवाड़ किया है। रामायण अपने परिवार का नाम रखे हुआ, खुद शत्रुघ्न नाम है और अपने बच्चे का नाम लव और कुश रखे हुआ, और वैसे परिवार ये जिहादी लोगों के यहाँ अपने संबंध को बनाते, समधियाना बनाते हैं, अपनी बेटी को शादी एक जिहादियों के यहाँ करवाते हैं। यह कहीं ना कहीं साफ दर्शाता है कि इनकी भी मानसिकता जो है इस्लाम की मानसिकता हो गया, इनका भी जिहाद हो गया है। अब उसका लास्ट एक ही उपाय है कि पहले वो सोशल मीडिया से आकर न्यूज़ चैनल के माध्यम से अपने सनातनियों से माफ़ी मांगे और हिंदू रीति रिवाज के अनुसार अपनी बेटी को सोनाक्षी सिन्हा को घर वापसी करे, जो अपने विधि विधान से नियम होता है उसका शुद्धिकरण करा के और उसके बाद पुनः सनातन धर्म में उसकी शादी करावे, तब जाकर हिंदू समाज उसे क्षमा करेगा। लोग कहते हैं कि अरे ये तो फैशन है, तो यही फैशन को रोकने का काम विश्व हिंदू परिषद और हिंदू समाज के लोग अब जागृत हुए हैं, इसे रोकना है। क्योंकि इसके इतने बड़े प्लेटफॉर्म है फिल्म दुनिया का, और उस प्लेटफॉर्म के हिंदू सनातनी हीरो हीरोइन इस प्रकार से कार्य करते हैं, तो हम लोग जैसे जो छोटे लोग हैं, जो नीचे तत्व के लोग हैं, उनकी बहू बेटियां क्या करेगी, इसी सब से सीखते हैं। और आज कहीं ना कहीं लव जिहाद का सबसे ऊंचे स्तर पर बढ़ावा देने का काम कहीं ना कहीं ये फिल्म सिटी के लोग ही कर रहे हैं। मैं उसका विश्व हिंदू परिषद पूरे हिंदू समाज की ओर से घोर निंदा और घोर विरोध प्रकट करते हैं, कठोर निंदा करते हैं। यह सोची समझी साजिश के तहत जो कार्य हो रहा है, ये कहीं ना कहीं फिल्मी दुनिया में भी जिहाद हो रहा है और इसे हम लोग घोर निंदा करते हैं। हम सभी सनातनी इसका घोर निंदा करते हैं। साथ में मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जिस प्रकार से उसके शादी में बड़े बड़े स्टार सम्मिलित हुए, उनको भी विरोध करना चाहिए इस चीज़ का, लेकिन नहीं, ये सभी लोग उनका समर्थन किए। ये कहीं ना कहीं आस्था के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। हिंदू धर्म को तोड़ने का और परिवर्तन करने का एक प्रयास है, जो बिहार का जो बेटा सुशांत सिंह की जो मृत्यु हुई थी, उस समय ये सभी लोग चुप्पी साधे हुए थे। ये बहुत ही एक निंदनीय विषय है और मैं आपके प्रेस के माध्यम से मैं कहना साफ चाहता हूं कि ऐसे विधर्मियों का हमारे धर्म में कोई आस्था नहीं है जनाने, और ऐसे लोगों का बायकॉट करना चाहिए, चाहे फिल्म स्टार हो, चाहे राजनेता हो या अन्य दल के लोग हो। ऐसे मानसिकता वाले लोग का बायकॉट करें, सभी लोग मिलकर इसका विरोध करें। और अभी जो फिल्मी दुनिया में जिस प्रकार से जिहाद हो रहा है, उस पर हम लोग नज़र डालें और उसका पूर्ण जोर विरोध करें। भारत में हो रहे इस्लामिक तुष्टीकरण के तहत अब एक सोची समझी साजिश के तहत भारत को इस्लामिक मुल्क बनाने के चक्कर में इस्लामिक संगठनों के द्वारा एक फंडिंग और सोची समझी साजिश के तहत हिंदू समाज को टारगेट किया जाता है, जिसमें शत्रुघ्न सिन्हा का परिवार टारगेट हो चुका है। और हम हिंदू समाज के कार्यकर्ता होने के नाते मैं शत्रुघ्न सिन्हा को कहना चाहता हूँ, आप मिसगाइड होकर आपका माइंड वॉश किया गया है और आप अपनी बेटी का हाथ किसी विधर्मी के हाथ में दे दिए हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप अपनी बेटी का हाथ इस विधर्मी के हाथ से घर वापसी करवाएं और उनकी शुद्धिकरण करवा के अपने घर परिवार में रखें। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हिंदू समाज की आस्था के साथ खिलवाड़ करने का काम किए हैं आप। तो बिहारवासी होने के नाते मैं यहाँ से ललकार देता हूँ आपको कि बिहार में आने के बाद आपका अभिनंदन नहीं, आपका वंदन नहीं, आपका चंदन नहीं, आपको रोका जाएगा बिहार के पावन भूमि पर कदम रखने से पहले। और यही विश्व हिंदू परिषद का कार्यकर्ता आपको उस दिन चुनौती देने के लिए तैयार रहेगा। क्या लग रहा है कि जिस तरह से इस्लामिक धर्म का लोग जो काम कर रहे हैं, क्या बड़े घरों को टारगेट करके क्या संदेश देना चाहिए? यह लोग एक मुस्लिम संगठन है जैसे पॉपुलर फ्रंट, बहुत सारे ऐसे इस्लामिक संगठन हैं जो बैंड है भारत में, वैसे संगठन के द्वारा हिंदू समाज की बेटियों को टारगेट किया जाता है। वही टारगेट शत्रुघ्न सिन्हा की बेटी हो चुकी है और यह समझ उसमें अभी नहीं आ रहा है। जब बैग में पैक होकर आएगी, 35 टुकड़े नजर आएंगे, तब यह बात उनको होश ठिकाने में आएंगे। इस प्रकार सुमित कुमार राय, मैं बिहार से यह संदेश देना चाहता हूँ शत्रुघ्न सिन्हा को कि अपने सनातन धर्म के प्रति और उनके आस्था के साथ जो जिन्होंने आपने खिलवाड़ किया है, समय रहते हुए अपने आप में आकर सोशल मीडिया पर आकर क्षमा प्रार्थी हो जाए और अपनी बेटी को घर वापसी कर लें। क्या लग रहा है जब बड़े घर के लोग तो गंदा मैसेज आएगा। अगर उतने बड़े
परिवार से होने के बावजूद, उतने हाई एजुकेशन होने के बावजूद, उतने बड़े शहर में रहने के बावजूद अगर वह लड़की, पढ़ी लिखी लड़की अगर ये लव जिहाद के टारगेट होगी, मुसलमानों का टारगेट होगा, इस्लामिक संगठनों के टारगेट के तहत लव जिहाद के मुद्दे में फंस जाएगा, तो जो मिडिल फैमिली है, जो छोटे तबके के लोग हैं, जो गरीब फैमिली की बच्चियाँ हैं, वो तो मिनटों में टारगेट हो जाएगी। ये बहुत बड़ा संदेश देने का काम कर रहे हैं इस्लामिक संगठन, और इसको मैं खंडित करता हूँ, इस विचारधारा को खंडित करता हूँ विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता होने के नाते। क्या नाम है? सुमित कुमार राय, विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के मिलन केंद्र प्रमुख।